हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रू कॉन्सेप्ट्स बाय श्वेता। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8, दैट इज डैमेज असेसमेंट। डैमेज असेसमेंट का मतलब क्या है? डैमेज असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि डिजास्टर का इम्पैक्ट कितना है। ठीक है, डैमेज असेसमेंट करा ही इसलिए जाता है जिससे हम ये पता लगा सके कि कोई भी पर्टिकुलर डिजास्टर अगर किसी भी एरिया में हिट करा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे फ्लड आई है तो फ्लड के आने से कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, उस जगह पे क्या हुआ है, ठीक है, कितने लोग जो है लोगों की डेथ हुई है या इंजर्ड हुए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस डैमेज हुए हैं, कितने लोगों का लाइवलीहुड खराब हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सब चीजें हम असेसमेंट करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ डैमेज असेसमेंट। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। यहाँ ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, ठीक है, पीवाईक्यू भी है ये, तो इस लाइन को हाईलाइट कर लेना। यही क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आप कैसे से एक्सप्लेन करेंगे इस स्टेटमेंट को? यहाँ पे क्या बोला गया? डैमेज असेसमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है ऑफ डिजास्टर। ऑब्वियसली है एनालिसिस, क्योंकि हम डैमेज असेसमेंट में कर क्या रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है, कि किसी भी डिजास्टर आने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड अगर डिजास्टर आया है तो हम कैसे जल्दी से जल्दी इमीडिएटली नीड पूरी कर सकते हैं वहां के लोगों की, जिनको भी, जो भी नीडी लोग हैं, जिनको भी हेल्प की जरूरत है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रैपिड असेसमेंट करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस एरिया में डिजास्टर आया है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट है, इस चीज को एनालाइज करना। एंड उसके बाद ये पता लगाना कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की नीड है या बेसिक नेसेसरी आइटम्स की नीड है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, शेल्टर, ये सब क्या है? बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिनकी लोगों को नीड पड़ती है। थर्ड, लॉन्ग टर्म रिलीफ की तरफ देखना। ठीक है, पहले तो हम शॉर्ट टर्म रिलीफ देखेंगे कि हम इमीडिएटली तुरंत के तुरंत क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आने के कारण बहुत से लोगों का जो एक तरीके से हाउसिंग है, जो छत है सर से, वो छिन गई है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिलीफ में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? रिबिल्ड कराते हैं, हम रिस्टोर कराते हैं। क्या? उनके घरों को रिस्टोर कराती है। कौन कराती है? गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनके घरों को, फ्लड विक्टिम्स को। लास्ट पॉइंट इज, लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होता है आइडेंटिफाई करना फोकस एरिया। ठीक है, जब हम डैमेज असेसमेंट करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, तब हम देखते हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर बार बार जो है डिजास्टर हिट कर रहा है, हैजार्ड हिट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कौन से एरिया जहां पर बार बार फ्लड आ रही है, बार बार साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, तो ऐसे एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, ऐसे एरियाज की तरफ जो है अवेयरनेस क्रिएट करना जिससे लोग जो है डिजास्टर से बच सके, ठीक है। प्लस उन एरियाज में पहले से ही जो है टीम को रेडी रखना कि कभी भी अगर डिजास्टर हिट करे तो हम जल्दी से जल्दी जो है उस डिजास्टर से निकल पाए। नेक्स्ट इज व्हाई इट मैटर्स। डैमेज असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं? तो पहला प्लस पॉइंट क्या है? ऑफिशियल जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इजीली कैसे हो जाता है? कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो डैमेज असेसमेंट करती है, ठीक है, तो उससे वो पहले ही ये पता लगा लेती है कि इस एरिया में डिजास्टर आया है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में ये चीजों की हेल्प है, ठीक है, ये हेल्प हमें प्रोवाइड करानी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, हम कैसे उस हेल्प को उन विक्टिम्स तक पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजें हम पहले ही डैमेज असेसमेंट में कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर जब हिट कर गया है उसके बाद जो टीम वर्क करती है, ठीक है, जो रिलीफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज आके हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है, फिर से जो उनकी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी पहले उसको रिबिल्ड किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है ये पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, जब हम डैमेज असेसमेंट करते हैं तो इससे लोगों की जान बचती है, इंजरी मिनिमाइज होती है, डैमेज और लॉस प्रिवेंट होता है। हाउ? जब हम पहले ही क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर ले रहे हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ हाउस जो है डैमेज हुए हैं, ठीक है, तो हमारे पास पहले ही डाटा है कि इतने ही घरों में हमें क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है इनको दोबारा से बनवाने के लिए, ठीक है। जब हम इमीडिएटली पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर हिट किया है, ठीक है, तो फिर हम तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला देते हैं कि भाई आप जो है, जो विक्टिम्स हैं, जो बह गए हैं, उनको ढूंढो,
ठीक है, तो इससे क्या मिनिमाइज होती है इंजुरी, और जब लोगों को दिखता है कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है तो उन्हें भी मेंटल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाउ, देखो, किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए सारे लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो एपिक्स बॉडी है वो क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएमए। ठीक है, उसके नीचे ही सारी जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो आते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट जब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेंगे और इन सब डिपार्टमेंट्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि फ्लड आएगी तो हमें क्या करना है, डिजास्टर आएगा तो हमें क्या करना है, पूरी ट्रेन टीम तैयार होगी, तभी हम जो है डिजास्टर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इम्पैक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होता है डिजास्टर का, जो डिजास्टर तबाही मचाता है, जैसे कि लोगों के हाउसिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैनेज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है, रोड्स वगैरह टूट जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये तो शॉर्ट टर्म हुई कि सरकार जो है इन सबको ठीक करा देगी, बट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होता है, जो लोगों की खून पैसे की कमाई है, ठीक है, उससे जो घर बनाते हैं वो टूट जाता है, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन में क्या आता है कि जब किसी के फैमिली मेंबर कोई, किसी की लाइफ चली जाती है तो उनको जो मेंटल है ना ट्रॉमा रहता है, वो भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन का, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है डिजास्टर का। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ डैमेज असेसमेंट, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिकवरी, तीनों चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, और लेस टाइम के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स है डैमेज असेसमेंट के। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड एंड सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। फर्स्ट इज डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, क्या नंबर ऑफ हाउसेज हैं जो डैमेज हुए हैं, नंबर ऑफ लाइव्स, ठीक है, मेल कितने लोग हैं उसमें, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, ओल्ड लोग कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं। ठीक है, पूरा डाटा होना। सेकेंड, डाटा कलेक्शन थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी सोर्स क्या होगा कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है ऑफिशियल, वो विजिट कर रहा है फील्ड, ठीक है, जहां पर भी डिजास्टर आया है वो वहां पे जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, जैसे कि न्यूज वगैरह में जो दिखाते हैं, है ना, जो न्यूज वगैरह में डेटा दिखाते हैं। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है उसके थ्रू सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, थर्ड, अब उस डाटा को एनालाइज करना, कैसे हम हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज डाटा को इंटरप्रेट करना। डाटा को इंटरप्रेट करना मतलब फ्यूचर के लिए तैयार रहना। फ्यूचर के लिए कैसे तैयार रहेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे विलेजेस हैं जहां पर फ्रीक्वेंट डिजास्टर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर साल यहाँ पे कोई ना कोई डिजास्टर आ रहा है, तो पहले से तैयारी करना। फिफ्थ, रिपोर्ट राइटिंग करना। ठीक है, सिक्स्थ, कंक्लूजन निकालना, समरी क्रिएट करना पूरी रिपोर्ट की। सेवन, मेकिंग फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब है पॉसिबल रिस्क प्रिडिक्ट करना। ठीक है, कि फ्यूचर में ये डिजास्टर भी यहाँ पे आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे फ्लड आ रही है तो वहां पे साइक्लोन आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, एट, क्या है, रिकमेंडेशंस एंड मेजर सजेस्टेड फॉर डिसीजन मेकर, प्लानर्स, इम्प्लीमेंटरी कम्युनिटी ग्रुप, एनजीओ एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट, पूरी लिस्ट एक तरीके से गाइडलाइंस निकालना। ठीक है, जिसको सब लोग फॉलो करें। ठीक है, जो कम्युनिटी यानी जो कॉमन पीपल है वो भी और एनजीओ भी, जिससे हम डिजास्टर से बच सके। ठीक है, बेसिक डाटा जनरेटेड फ्रॉम द फ्लो इज बॉटम। बेसिक डाटा जो हम जनरेट करते हैं उससे क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इम्पैक्ट विच अ हजार्ड हैज हैड ऑन द अफेक्टेड एरिया। यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे, कि क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, किसी भी हजार्ड का किसी भी अफेक्टेड एरिया के ऊपर। सेकंड, अब नीड क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन से कंफ्यूज मत होना, कि जो हम डाटा कलेक्ट करें उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक जगह ले ली कि इस पर्टिकुलर एरिया पे डिजास्टर हिट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, कि इस एरिया में क्या इम्पैक्ट है उस हैजार्ड का, कि अर्थक्वेक आ रहा है तो इस एरिया पे क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या नीड है, प्रायोरिटीज है फॉर इमरजेंसी मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या चलाएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, लोग दब जाते हैं मलबे के नीचे, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके। थर्ड, हम देखेंगे क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, कि भाई पूरी किट होनी चाहिए, है ना, टीम के पास। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी फॉर फैसिलिटिंग एन एक्सपीडिशन लॉन्ग
टर्म रिकवरी एंड डेवलपमेंट। अब जो लोगों के घर वगैरह टूटे हैं, क्या उनको हम रिकवर करा सकते हैं? ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दिस, डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन, वेरियस लैंड डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल। अब जो लोग हैं, ठीक है, उनके घरों की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है, कितने मेंबर है उनकी फैमिली में, ठीक है, सब लोग मिले कि नहीं मिले, ठीक है, किसकी डेथ हो गई, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक है, उनकी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना। तो ये सब कब हो पाता है? जब हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो, इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। हैबिटेशन, विलेज हैमलेट वार्ड डिटेल्स, ठीक है, गांव टू हर गांव में, ठीक है, कितने घर हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये पूरी डिटेल्स होना, ठीक है। विलेज वाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर अलॉन्ग विद डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि विलेज वाइज एनालाइज करना कि कौन से अलग अलग तरह के डिजास्टर किस किस गांव में आ रहे हैं, अलॉन्ग विद डिग्री ऑफ रिस्क, और कितने रिस्क के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है, यानी कितना तबाही मचा रहे हैं वो। अब यही जो हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं, यही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं टू मेंटेन रिलीफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि जो फंड्स सरकार क्रिएट करती है उनको मेंटेन करने में। डायमेंशंस ऑफ डैमेज असेसमेंट, अब डायमेंशंस क्या है? तो जो डैमेज असेसमेंट है, ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो गए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो गए, ठीक है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्या हेल्प कराएंगे? वो फंड क्रिएट कराने में हेल्प कराएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में जब भी डिजास्टर आएगा तो जो मेडिकल हेल्प की नीड होगी वो उस चीज को देखेंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो कैसे हाउसिंग वगैरह रिबिल्ड करानी है, जो रोड्स वगैरह है रिबिल्ड कराने हैं, इंजीनियरिंग उनको देखेंगे, ठीक है। पब्लिक वर्क, सोशल साइंटिस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ और कॉमिटी, कॉमन पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू बी प्राइमरली कंपाइल कैन बी ब्रॉडली सेग्रेटेड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। अब जितनी भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ डिजास्टर, ठीक है, यानी कि डिजास्टर से कितना रिस्क हो रहा है, ठीक है, कब आ रहा है, डेट, टाइम, लोकेशन, डिटेल, कैसे अकर कर रहा है डिजास्टर। थर्ड, रेगुलर रिपोर्ट डैमेज असेसमेंट वर्क की। फोर्थ, एक्सपेक्टेड डेट एंड टाइम ऑफ रिस्टोरेशन, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरा एक एक्सपेक्टेड डेट बताएं कि इस टाइम तक जो है हम कंप्लीटली डिजास्टर से रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब डैमेज असेसमेंट टू टू टाइप से होता है। फर्स्ट इज डाटा कलेक्शन, ठीक है, जो हम ऊपर देख चुके डिटेल में। सेकंड इज इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन। अब देखो डाटा के थ्रू कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लोगों के हाउस जो है डैमेज हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ्स गई, तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया, ठीक है, कि 100 हाउस डैमेज हुए, ठीक है। 50 लाइफ जो है लॉस हुई, जिस 50 में से 20 मेल्स हैं, ठीक है, 20 फीमेल्स हैं, 10 जो है वो क्या है? ओल्ड लोग हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम देखें कि जो इंफॉर्मेशन बेस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस में हम क्या देखते हैं? मीनिंगफुल डाटा देखते हैं जो कि गाइड कर सके हमारे डिसीजंस को, ठीक है। मीनिंगफुल डाटा इन द सेंस कि जैसे कि हमने डाटा, फैक्चुअल डाटा में हमने क्या देखा कि 100 हाउस हैं जो डैमेज हुए हैं, ठीक है। 100 हाउस डैमेज हुए हैं तो हम कैसे इन्हें रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन में, ठीक है, कि कैसे हम इन जो 100 घर जो है ये डैमेज हुए हैं इनको दोबारा से रिबिल्ड करा सकते हैं। डाटा कलेक्शन क्या है? एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, एक्सपर्टीज पे, ठीक है, यानी जो एक्सपर्ट है वो ही डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड, सैंपल सर्वेस पे, कल्चरल एटीट्यूड पे और पर्सनल प्रेफरेंसेस पे। ये सब इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको ध्यान देना था जो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट वाला जो था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ से पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज ये वाला पार्ट, रैपिड डैमेज असेसमेंट क्या है, एंड एक और था, एक सेकेंड में देखते हैं। मेथड्स क्या हैं डैमेज असेसमेंट के, ठीक है, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंसर्न डिपार्टमेंट एंड सपोर्ट ग्रुप, अब देखो जहां पे भी डिजास्टर हिट करेगा, ठीक है,
उसी हिसाब से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और सपोर्ट ग्रुप है उनको क्या किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोडल डिपार्टमेंट कंसर्न आर टू कलेक्ट ऑल द अवेलेबल डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कंपाइल इट एट द अर्लीस्ट थ्रू द कंसर्न ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। सपोर्ट ग्रुप कोऑर्डिनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डैमेज असेसमेंट। दे प्रोवाइड अ फोरम विद विच दोज अफेक्ट कैन शेयर द एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीएमए सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, अथॉरिटी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब कोई डिजास्टर गांव में हिट कर रहा है तो गांव में कौन दिखेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, जो वहां की डीएम है, वो कंसर्न अथॉरिटीज को कांटेक्ट करेंगे और वो पूरा मैनेज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट सपोर्ट ग्रुप से यही मतलब है कि कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो उस डिजास्टर से रिलेटेड कंसर्न ग्रुप को कांटेक्ट करना। नेक्स्ट इज रैपिड डैमेज असेसमेंट। रैपिड डैमेज असेसमेंट क्या है, तो ऑफिशियल एजेंसी फॉर रिपोर्टिंग एस्टिमेट ऑफ डैमेज इज यूजुअली द रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज दे आर आल्सो द अथॉरिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलीफ टू अफेक्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या है कि ऑफिशियल एजेंसी जो रिपोर्ट, जिसको हमें रिपोर्ट करनी है कि कोई भी जब डिजास्टर आ रहा है, ठीक है, उसका एस्टिमेट लगाने के लिए, तो वो कौन सी कमिटी है, रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट। और ये किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अगर स्टेट लेवल पे कोई भी डिजास्टर हिट करा है तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्योंकि यही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फंड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एज वेल एज रिलीफ ऑपरेशन चलाने के लिए। लोएस्ट लेवल पे कौन होते हैं, डीएम होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब रैपिड असेसमेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, फर्स्ट इज नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ पे डिजास्टर आया है, द कॉजेटिव फैक्टर, क्यों आया है, उसका कारण क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, एरिया, कौन कौन से एरिया हैं आसपास के जो उस डिजास्टर से अफेक्ट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस और नेबरहुड अफेक्टेड, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी अफेक्ट हुई है। डिजास्टर असेसमेंट क्या है कि क्या पॉसिबल लॉसेस हुए हैं, ठीक है, ड्यू टू डिजास्टर, और क्या नीड है अब लोगों की, कैसे जो है डिजास्टर से निकला जाए। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क्स एंड मेथड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्या है, इनिशियल सिचुएशन ओवरव्यू एंड सेकंड इज नीड एनालिसिस। अब इनिशियल सिचुएशन ओवरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ है। ठीक है, नीड एनालिसिस के हम अंदर हम देखते हैं कि एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। फर्स्ट पार्ट क्या है कि अमाउंट ऑफ डैमेज देखना, किसी भी डिजास्टर ने कितनी तबाही मचाई है। ठीक है, स्टार्टिंग के 8 घंटे के अंदर हमें जो है पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं हमें हमें जहाँ पे भी वर्ड यूज कर रही हूँ तो मेरा वहां से मतलब है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको जो है 8 घंटे के अंदर, जो है 8 घंटे के अंदर शुरुआती पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, पूरी अपनी जो एक तरीके से रणनीति है वो तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है, मेन फोकस एरिया क्या होना चाहिए, कैजुअलिटीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, डैमेज टू लाइफनेस एंड क्रिटिकल फैसिलिटीज। ठीक है, अगर नीड है तो लोगों को उस डिजास्टर वाली प्लेस से डिस्प्लेस किया जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, फ्लड आती है तब लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा जाने बचाई जाए। ठीक है, आईएसओ स्टैंड फॉर इनिशियल सिचुएशन ओवरव्यू। ठीक है, इसके अंदर हम नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। अगर बहुत ही सीवियर जो है डिजास्टर आया है तो एयरक्राफ्ट की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं, पहले सैटेलाइट फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, कि कितने लेवल तक जो है डैमेज हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या है, टू आर्टिकुलेट लेवल एंड टाइप ऑफ असिस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द अफेक्टेड पॉपुलेशन, यानी कि क्या टाइप ऑफ असिस्टेंट नीड कर रही है जो कॉमन पब्लिक है। ठीक है, क्या उनको फूड की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, ठीक है, जो नेसेसरी बेसिक नेसेसिटीज है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, किस चीज की नीड है। ठीक है, सेकंड चीज स्टेप ये होता है। नेक्स्ट, असेसिंग लॉस एंड डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ फैमिली इफेक्ट हुई हैं, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हुई है, इंजरी हुई है, और कितने लोगों को इमीडिएट फैसिलिटीज की नीड है। ठीक है, कितने लोग मिसिंग हैं, ठीक है, तो उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। एंड इसी बेसिस पे हम डाटा जो है सेग्रेट करते हैं कि जेंडर बेसिस पे, ठीक है, कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज बेसिस पे, क्या ऑक्यूपेशन बेसिस पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पैरा में ये बोला गया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू सर्टेन मार्जिनलाइज ग्रुप। ठीक है,
यानी कि जो पुअर पीपल है उन पे भी अटेंशन देना, एज वेल एज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, जो दूसरी कंट्री से आए हुए होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है। तो इन इन पे स्पेशल अटेंशन देना इसलिए ज्यादा नेसेसरी है कि इनके जो भी मतलब रिश्तेदार हम कह सकते हैं कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है। असेसिंग डैमेज टू हाउसिंग, कितने नंबर ऑफ हाउस जो है डैमेज हुए हैं और उनको कैसे रिबिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। ये आता है असेसिंग डैमेज टू हाउसिंग के अंदर। अब हम कैसे कर सकते हैं, एरिया ट्रांसेक्ट। एरिया ट्रांसेक्ट का मतलब ये होता है कि ग्राउंड लेवल पे जाना, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जाना और देखना कि वहां की जो सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। फिर हैबिटेट मैपिंग करना कि इस गांव में कच्चे मकान थे कि पक्के मकान थे, ठीक है। थर्ड, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करना, वहां से फोटो वगैरह खींचना। हाउस होल्ड लेवल पे सर्वे करना, लोगों के पास जाना, उनसे जो बातचीत करना, पूछना एंड देन पूरी रिपोर्ट तैयार करना। असेसिंग डैमेज टू कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हो गए, ठीक है, पीने का पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब आता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये किस लेवल तक डैमेज हुआ है, ठीक है। इस पे भी हम सेम चीज ही यूज करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं कि कैसे हम इसको रिबिल्ड कर सकते हैं। एरिया लेवल पे सर्वे कराते हैं, ठीक है, कि किन रोड्स की सबसे जल्दी ज्यादा नीड है, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिस्टर्ब हो रहा है। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, देन रिपेयर करने की आगे जो प्रोसेस है वो जारी रखते हैं। असेसिंग डैमेज, देखो नेक्स्ट इज असेसिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। फर्स्ट इज अनयूजुअल लैंडफॉर्म चेंज, यानी कि लैंडफॉर्म में कोई चेंज आना, जब पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। आप लोग ने फोटोज देखी होंगी, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, तो जमीन जो है इधर को खिसक गई और इधर को खिसक गई और बीच में क्या हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म में चेंज आना, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, इस सब चीजों का असेसमेंट करना। सेकंड, नेचुरल ड्रेनेज तो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो नदियों का बहाव है वो तो चेंज नहीं हुआ है। सॉइल डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, जब वो पानी के साथ बह जाती है, ठीक है। ट्रीज का कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। वाटर कंटेमिनेशन, यानी वाटर, पानी में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनमें कोई चेंज तो नहीं आया है। प्लांट्स और एनिमल्स का कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम पूरा क्या कहते हैं, डैमेज असेसमेंट। और इसको भी सेम तरीके से किया जाता है रिसोर्स मैपिंग करके, कि जो प्लांटेशन है वो कौन कौन सी जगह पे है, फॉरेस्ट कौन कौन सी जगह पे है, नेचुरल वाटर की रिसोर्सेज कौन कौन सी जगह पे है, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ट्रांसिट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिचुएशन जो ग्राउंड लेवल पे जाके जो है असेसमेंट करना। असेसिंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो रोजी रोटी है, ठीक है, वो खो दी है। अब इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट डैमेजेस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आते हैं, लॉस ऑफ इकोनॉमिक एसेट, एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इनकम, क्रिटिकल कंजम्पशन ऑफ फूड एंड एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन, ठीक है, एंड हेल्थ केयर। नीड टू बेसिस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, यानी कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजास्टर के इम्पैक्ट को जानने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट डैमेज असेसमेंट के अंदर क्या आते हैं, एग्रीकल्चर में क्या लॉस हुआ, फिशरीज में क्या लॉस हुआ, जो नॉर्मल जो मार्केट का ट्रेड है, ठीक है, उसमें क्या लॉस हुआ। इनडायरेक्ट डैमेज में क्या आते हैं कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम में लोगों की कितनी गिरावट आई है, ठीक है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट है। असेसिंग इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है, किसी डिजास्टर के आने के बाद लोगों में कोई बीमारी तो नहीं फैल रही, ठीक है, लोगों की हेल्थ कैसी चल रही है, क्या लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हेल्थ का असेसमेंट लगाना। असेसिंग द साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। साइको सोशल इम्पैक्ट क्या होता है डिजास्टर का, जब कोई भी डिजास्टर इम्पैक्ट आता है, ठीक है, अगर अर्थक्वेक आता है, जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे क्या, सभी लोगों में एक डर सा बैठ जाता है डिजास्टर का, है ना। बहुत से लोग एग्जाइटी फेस करते हैं, बहुत से लोग पैनिक अटैक्स फेस करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ट्रॉमा में आ जाते हैं। तो साइको जो उनकी साइकोलॉजिकल एक तरीके से सिचुएशन है, ठीक है, उसका असेसमेंट करना। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।